औद्योगिक क्रांति से पहले 270-280 ppm कार्बन डाइऑक्साइड होती थी। अभी बताइएगा कितनी होगी? इतनी नहीं होगी। उतनी हो गई तो फिर तो खत्म। अभी 450। 1990, मैं क्योटो प्रोटोकॉल के आसपास के वर्षों की बात कर रहा हूँ, से लेकर अभी तक ही करीब करीब 50% इजाफा हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में। और ये तब है जब 1990 में सब देश मिले ही इसलिए थे क्योटो में, क्योंकि स्पष्ट हो चुका था कि कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ग्रीन हाउस गैसें बहुत बड़ा खतरा है। उसके बाद भी 1990 से लेकर अभी तक करीब करीब 50% की वृद्धि हो गई है इन गैसों के स्तर में। इतना बढ़ गई है। और वृद्धि हो ही नहीं गई है, प्रतिवर्ष वृद्धि अभी हो ही रही है। हम कितनी बड़ी समस्या के सामने खड़े हैं उसको जानने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि अगर हमको स्थिति को नियंत्रण में लाना है तो हर आदमी अधिक से अधिक साल में 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का उत्सर्जन कर सकता है। भाई, कार्बन डाइऑक्साइड आदमी से ही तो पैदा हो रही है ना। दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से भी उत्सर्जित हो रही है, अंततः आदमी के लिए ही है वो जगह। भाई, फैक्ट्री से भी निकल रही तो उस फैक्ट्री के उत्पाद का उपभोक्ता कौन है? आदमी। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि फैक्ट्री ने वातावरण को गंदा कर दिया। उस फैक्ट्री के माल का जो लोग उपभोग करेंगे उन्होंने गंदा किया ना। फैक्ट्री में चेतना या जान तो है नहीं, फैक्ट्री की अपनी तो कोई मंशा है नहीं। तो दुनिया से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है वो सब किनके लिए हो रही है? इंसानों के लिए हो रही है। तो आंकड़ा ये सामने आया है कि अगर इसको रोकना है तो अधिक से अधिक 2 टन प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का उत्सर्जन एक आदमी कर सकता है। ये लक्ष्य 2050 के लिए रखा गया है और इस लक्ष्य को रख के माना गया है कि अगर 2050 तक इतना कम कर लिया तो भी वातावरण में 2 डिग्री की तो औसत वृद्धि हो ही जाएगी। करीब करीब 1 डिग्री की अभी हो चुकी है। जो आम औसत तापमान है उससे हम करीब 0.85 डिग्री सेंटीग्रेड आगे आ चुके हैं। 1 डिग्री ही मान लीजिए। और 2 डिग्री का लक्ष्य रखा गया है कि 2 डिग्री पर रोक दो। भाई, 2 डिग्री पे रोकने पर भी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर आपने 2 डिग्री पर भी रोक दिया तो भी प्रलय है, और 2 डिग्री से आगे चला गया तो पूछो ही मत। वो तो अकल्पनीय है कि क्या होगा। 2 डिग्री पर भी रोकने पर सुरक्षित हैं आप, ऐसा नहीं है। और 2 डिग्री पर रोकने के लिए भी आपको हर आदमी द्वारा उत्सर्जित की जा रही कार्बन डाइऑक्साइड कितने पर रोकनी पड़ेगी? प्रतिवर्ष 2 टन पर रोकनी पड़ेगी। अभी कितनी है? कोई अनुमान लगाना चाहेगा? अरे, इतनी भी नहीं है बेटा। इतनी है, भारत की नहीं है। विश्व का औसत नहीं है 10 टन। अमेरिका की है 16 टन। अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की 16 टन प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। और होनी कितनी चाहिए? 2 टन। और ये जो 16 टन है, ये 16 नहीं है, ये हर साल बढ़ रही है। 16 से 16.5, 17 लाना है 2 पे, और वो हर साल बढ़ती जा रही है। भारत की 2 टन से कम है। भारतीय भी उसे बढ़ाने पर उतारू हैं। विश्व की 3-4 टन के औसत पर है। विश्व की 3-4 टन प्रति व्यक्ति के औसत पर है। भारत की अभी 2 टन से कम है। तो इस स्थिति पर हम खड़े हुए हैं। ये आंकड़े थे। अब इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है, इसका जो पक्ष आदमी के मन से संबंधित है, मैं उस पर आऊंगा। उस पर आने के लिए यह भूमिका बतानी जरूरी थी। यह स्पष्ट हो गया है कि स्थिति कितनी भयावह है। अगर हम 2 टन प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड पर भी आ जाते हैं
तो भी कितना तापमान बढ़ जाएगा? 2 डिग्री। और 2 डिग्री भी बढ़ गया तो कयामत है। अगर हम 2 टन पर आ गए तो भी 2 डिग्री बढ़ेगा, और 2 डिग्री का बढ़ना भी प्रलय जैसी बात है। और अभी जो हमारी हालत है उस पर हम किसी भी तरीके से 2 डिग्री पर रुकने नहीं वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि वैज्ञानिक हलकों में आशंका अब व्यक्त की जा रही है कि फीडबैक इफेक्ट सक्रिय हो चुके हैं। हो सकता है 2050 तक ही तापमान 4, 4.5 या 5 डिग्री भी बढ़ चुका हो औसतन। उतना अगर बढ़ गया तो आग लगेगी। और हम बहुत दूर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन काल की बात कर रहे हैं। हम देखेंगे ये सब अपनी आंखों से होता हुआ, अपने साथ होता हुआ देखेंगे। तो अभी तक हमने तथ्य के तल पर 1-2 बातें समझी। पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि गैसें जितनी हैं वातावरण में, ये वातावरण के तापमान को बढ़ाती हैं। वातावरण के तापमान के बढ़ने के कारण धरती पर तरह तरह के अनिष्ट होते हैं। और हमने ये भी देखा कि जितना ग्रीन हाउस गैसों का कंसंट्रेशन बढ़ गया है अब वायुमंडल में, उसको वापस लाने के आदमी के प्रयास सफल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आदमी ने तो 1990 से सभाएं और कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशंस शुरू कर दी थी, और अभी तक भी करता जा रहा है। नतीजा क्या है? कार्बन का स्तर तो लगातार बढ़ ही रहा है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि यह काम सरकारों के बस का शायद है नहीं। सरकारों के बस का क्यों नहीं, वो भी हम समझेंगे। यह काम सरकारों के बस का नहीं है। यह काम वैज्ञानिकों के बस का भी नहीं है, क्योंकि जो तथ्य और आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं ये सार्वजनिक है, सबको पता है। लेकिन फिर भी आदमी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, एमिशन कर ही जा रहा है। ये जो आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं ये आए दिन अखबारों में छपते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है? सरकारें मिलती हैं, बैठती हैं, पेरिस अकॉर्ड की बात करती रहती हैं। क्या फर्क पड़ रहा है? सामाजिक कार्यकर्ता रैलियां निकालते रहते हैं। ग्रेटा थनबर्ग की बात करी, और भी बहुत नाम है। एक और युवती है जिसने कैंपेन चला दिया है, नो फ्यूचर नो चिल्ड्रन। टीनेजर्स उसमें शपथ लेते हैं, कहते हैं कि अगर दुनिया का यही हाल रहा तो हम बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बच्चे लाने से लाभ क्या। तो कई अभियान चल रहे हैं, पर उनमें से कोई भी अभियान सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं सफल होता दिखाई दे रहा है? अब यहां से मेरी बात शुरू होती है, क्योंकि ये बात आदमी के मन की है, आदमी के मूल पहचान की है। ये समस्या वास्तव में आध्यात्मिक है, और जब तक आध्यात्मिक तल पर इस समस्या को संबोधित नहीं किया जाएगा, मानव जाति के बचने की कोई संभावना नहीं है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच कहां से रही है और क्यों रही है? 26% जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पहुंच रही है उसका संबंध आदमी के खान पान से है। सीधे सीधे मांसाहार से है। 26% कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मांसाहार जिम्मेदार है। और बाकी चीजों के लिए फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन। आप जिन भी चीज़ों का उपयोग करते हैं वो आपके पास ट्रक से लाई जाती हैं, पानी के जहाज़ से लाई जाती हैं, हवाई जहाज़ से लाई जाती हैं। उस सब में क्या होता है? फॉसिल फ्यूल जलाया जाता है ना। फॉसिल फ्यूल जलाया जाता है ना। फॉसिल फ्यूल समझते हो ना क्या होता है? गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सब फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। जिसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।
तो खान पान, यात्रा, कंस्ट्रक्शन, 15% कार्बन उत्सर्जन का जिम्मा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। वो बिल्डिंग जरूरी नहीं आपका घर हो, वो आपका दफ्तर भी हो सकती है, वो कोई होटल भी हो सकता है, जहां कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उसके अलावा भांति भांति के जो उत्पाद हम पहनते हैं, उड़ते हैं, उपयोग में लाते हैं, उससे कार्बन उत्सर्जित होता है। मैं ये नहीं कह रहा ये सब हमारे घरों में हो रहा है। भाई हवाई जहाज चल रहा है, हवाई जहाज जो धुआं छोड़ रहा है वो तो वायुमंडल की ऊपरी तहों में छोड़ रहा है, आपके घर से वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही है। पर वो जो धुआं हवाई जहाज छोड़ रहा है वो किसकी खातिर छोड़ रहा है? वो आपकी खातिर छोड़ रहा है ना, आपको यात्रा करनी, तो उसका जिम्मा भी फिर किसका है? हमारा ही है ना। इसलिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना इतना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसका सीधा संबंध आदमी के भोग से है, सीधा संबंध आदमी के भोग से है। तो जानने वालों ने दो बातें कही हैं। वो कह रहे हैं या तो भोग कम कर दो या भोगने वालों की संख्या कम कर दो, और कोई तरीका नहीं है। या तो प्रति व्यक्ति जितना कंजम्पशन हो रहा है, उपभोग हो रहा है, या तो वो कम करो, और इतना कम करो कि अमेरिका में 16 टन उत्सर्जन है उसको 2 टन के स्तर पे ले आ दो। या तो भोग कम कर दो या फिर भोगने वालों की संख्या कम कर दो, और कोई तरीका नहीं है। और हमसे दोनों ही काम नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे लिए तो सुखी जीवन का मतलब ही यही होता है कि हम भोग रहे हैं और हमारा एक कुनबा है, एक परिवार है, वो भी भोग रहा है। भोगने से काम नहीं चलता ना। हम सिर्फ वस्तुओं को, पदार्थों को नहीं भोगते, स्त्री पुरुष एक दूसरे के शरीर को भी तो भोगते हैं, और उससे पैदा होते हैं बच्चे, और वो जो बच्चा है वो आगे चल के और भोगेगा। अब आपको एक हैरत अंगेज आंकड़ा बताता हूं। अगर एक बच्चा पैदा होता है तो वो औसतन अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष 58 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेगा। आज की जो स्थिति है, आज के जो ट्रेंड है, उसके हिसाब से उसकी तुलना में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के दूसरे तरीके लगाते हैं तो उन तरीकों से 1 टन कम हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड, 2 टन कम हो सकती है, आधा टन कम हो सकती है। तो जिन्होंने इस पूरे गणित को समझा है वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ग्लोबल वार्मिंग रोकनी है तो जो एक सबसे कारगर तरीका है वो ये है कि एक बच्चा कम पैदा करो। एक बच्चा अगर तुमने कम पैदा किया तो 58 पॉइंट तुम्हारे हैं। उसकी जगह अगर तुम दूसरे तरीके आजमा रहे हो, दूसरे तरीके क्या होते हैं? पेड़ लगा देंगे। अब पेड़ लगाने से यह समझो कि एक पेड़ 40 साल में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। 40 साल में 1 टन। और अगर आपने बच्चा पैदा कर दिया तो 1 साल में 58। अब पेड़ लगाने से क्या क्षतिपूर्ति हो गई?
पेड़ लगाने से कोई प्रायश्चित हो गया? इसी तरीके से बात की जाती है कि ये बिजली के जो बल्ब हैं ये कम पावर वाले लगाओ, उससे कुछ नहीं होगा, उससे आप जरा सा बचा पाओगे। जो असली दानव है वो है आबादी। कौन सी आबादी? ऐसी आबादी जो उपभोग करने पर उतारू है। समझ में आ रही है? वैज्ञानिक तथ्यों के नीचे इस पूरी समस्या का मानवीय पक्ष है। यह समस्या मानवकृत है, एंथ्रोपोजेनिक है ना, हमने बनाई है। हमने कैसे बनाई है वो समझना जरूरी है ना। हमने बनाई है कंजम्पशन कर करके और बच्चे पैदा कर करके, उपभोग के माध्यम से और संतानोत्पत्ति के माध्यम से। और चूंकि उपभोग करने वाली संतान ही होगी, तो इसीलिए इस समस्या को रोकने का जो सबसे कारगर तरीका है वो है संतानों पर नियंत्रण लगाना। जब संतान ही नहीं होगी तो भोगेगा कौन? और हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा ही उपभोग कर रही है। तो यहां तो हम बात कर रहे हैं कम करने की, अगली जो आएगी वो और ज्यादा करेगी। क्यों? क्योंकि आर्थिक संपन्नता बढ़ रही है, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं। जब पैसे आ रहे हैं तो जो आदमी सब्जी खाता था वो मांस खा रहा है। जहां मांस खानी शुरू की तहां समझ लो कि आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने वालों की कतार में शामिल हो गए।